दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। डीएलएफ लिमिटेड मच अवेटेड कंपनी थी ये, जिसे मुझे आपके सामने लाना था। इसके कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी, प्लस इसका बिजनेस एनालिसिस के लिए भी, प्लस पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं आएगा। तो मेरा कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल से कोई संबंध नहीं है। अगर इसकी समानता होती है तो इसे केवल मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। बिकॉज आई एम आई इन्वेस्टर, तो मैं इन्वेस्टर के पर्पज से देखता हूँ, और मेरा मानना है आप सभी को एक इन्वेस्टर वाला नजरिया रखना चाहिए। तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो शेयर मार्केट में। सितंबर 2020 की बात करेंगे, प्रोमोटर के पास 74.95% होल्डिंग थी। सितंबर 2022 में आप पाओगे कि 74.95% ही स्टेक था। इसके पहले भी अगर मैं थोड़ा सा चल के जाऊंगा पास्ट में, क्योंकि इस कंपनी को बहुत डेप्थ एनालिसिस करना, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसके अंदर। दिसंबर 19 में देखिए 74.95% स्टेक ओन करते, 0.05% केवल कम है। प्रमोटर पूरा अपने पास रखे हुए हैं। प्रमोटर बेचने का नाम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल। हमें लगता है सब कुछ प्रमोटर अपनी स्टेक खरीद, अपना स्टेक मेंटेन करके हिमालय पर्वत पे निकल गए। एफआईआईज की बात करें तो सितंबर 2020 में 18% एफआईआईज रखते थे। एफआईआईज सितंबर 2022 में निकलते हुए इस कंपनी से देखने को मिले, क्योंकि कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पा रही है। डीआईआईज की बात करेंगे, 1.67% डीआईआईज ओन करते हैं, पर डीआईआईज ने इस कंपनी के अंदर स्टेक अपना 4 गुना बढ़ा लिया है, क्योंकि उन्हें ग्रोथ स्टोरी दिखती है इस कंपनी के अंदर। ऐसा क्यों है, मैं आगे चल के बताऊंगा। पब्लिक की बात करेंगे, सितंबर 2020 में पब्लिक जहां 5% ओन करती थी, वहीं पब्लिक हल्का सा, पब्लिक ने छुटपुट क्वांटिटी में स्टेक तो इंक्रीज किया है। स्टेक तो अगर मैं बात करूं 2 साल में स्टेक इंक्रीज करा है, पर वहीं अगर जून क्वार्टर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्टेक डाउन हो गया। 5.36% ही पब्लिक इस कंपनी के अंदर ओन करके चलती है। अब क्यों, ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। इस चीज से रिलेटेड ही पता चलेगा। मार्च 2013 में बहुत पीछे चलेंगे तो 78 डेज का, 78 डेज का इनका डाटा डेज हुआ करता था, पर मार्च 2022 में 36 डेज का डाटा डेज बचा। आपको पता होगा, अब यहीं से बात शुरू करते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आपको पता होगा जो डीएलएफ लिमिटेड है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से बिलोंग करते थे। पता है आपको? तो कमेंट कोई भी मत नहीं करेगा, केवल आप इन्वेस्टर एक, आप यहाँ पर एक इन्वेस्टर हो, आप जज हो यहाँ पर। एक इन्वेस्टर एक जज होता है जो कि डिसाइड करता है कि कंपनी किस तरफ जाएगी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि मार्च 2013 में 78 दिन का डेटा डेज था। इसका मतलब कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती थी, उसको सेल करती थी, तो उसका पेमेंट 78 दिन में मिलता था। पर अब 2014 के बाद से इनका डेटा डेज और बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि इनको बीजेपी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने थे, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलने थे। बात सही है, क्योंकि अगर यही जो धारावी का प्रोजेक्ट है डीएलएफ ने भी डाला था, पर अडानी को दिया गया वो प्रोजेक्ट और डीएलएफ को नहीं दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है, ये रूलिंग पार्टी का यही फंडा ही रहता है। पर ये देखिए, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही 78 दिन का डेटा डेज था, और मार्च 2012 में भी चलेंगे तो भी 67 डेज का डेटा डेज था। और वहीं मार्च 2022 में बात करेंगे, 36 दिन का केवल डेटा डेज बचा। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी जो ये जो कंपनी का समय चल रहा है, ये जो कंपनी का स्ट्रगल फेस चल रहा है, कंपनी कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रही है मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए आपको ऐसी कंपनी दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय है कि अडानी भी किसी जमाने में ऐसे ही मिलते थे, 200-300 रुपए में। आज अडानी बिक रहे हैं 4-4.5 हजार रुपए में। अडानी एंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जहां पर आपको दूरदृष्टि डाल के देखना होता है, बिल्कुल दूरबीन लगा कि आगे आने वाले 10 साल के बाद क्या फ्यूचर हो सकता है इस कंपनी का। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2022 में जो कंपनी का कोर बिजनेस है, वहां से अगर मार्च 2020 से देखें तो कंटिन्यूअसली कोर बिजनेस से इंक्रीमेंट ही दिख रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी इंक्रीमेंट है। फाइनेंशिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, कंपनी ने फाइनेंस अच्छा खासा उठा रखा है लग रहा है, वहां से दिक्कत है। और दिक्कत यहाँ भी है कि कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, बस इसी वजह से प्राइस में मोमेंटम नहीं आ रहा है, ठीक है। मार्च 2017 में देखेंगे 357 करोड़ का इनका शेयर कैपिटल था। वहीं सितंबर 2022 में देखेंगे तो 495 करोड़ का शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट दिख रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, जहां 24,000 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे, वहीं आज 36,000 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीमेंट है। पार्टी से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे चीजें नहीं दिख रही है। केवल एक चीज खराब लग रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए थे वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को नहीं मिल पा रहे हैं। फिर भी कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है। गुड़गावा जैसे सिटी में कंपनी के पास इतने डीएलएफ सिटी जैसे, इंडिया के ब्रांडेड सिटी जैसे जिस कंपनी ने निर्माण किया हो, तो समझ सकते हो आप कंपनी की वैल्यू की। ऐसे नहीं जाएगी कंपनी।
कुछ ना कुछ इन्वेस्टर को जरूर बना के देख के जाएगी। और आप इस कंपनी को क्या करो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो, ठीक है। और पर डे शाम को आप अपने ऑफिस से आए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज से आए, तो इस कंपनी को ट्रैक करो। 4 से 5 महीने ट्रैक करना, आप यही पाएंगे कि ये कंपनी 320 रुपए से लगा के 420 रुपए के आसपास घूम रही है। जैसे ही 420 के ऊपर जाएगी तो फ्रेंड्स ये 500 550 के रेंज में नजर आएगी कंपनी, और 320 के नीचे जाएगी तो 250 के आसपास आएगी। ये कंपनी का रेंज चल रहा है, आपको इस चीज से रिलेटेड ट्रैक करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक सही वैल्यूएशन पे जब मार्केट में बिल्कुल त्राही त्राही त्राहीमाम त्राहीमाम हो जाए, जब हर कोई ये कहे कि बस मार्केट अब नहीं रह गया लोगों के लिए, बस उसी समय आप ऐसी अच्छी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी उठाओ, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रिटर्न यहाँ से भी जनरेट करके ले जा सकते हो। बोरोविंग की बात करेंगे, जहाँ 36,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है, क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, तो सेफ्टी मैं बताता हूँ कैसे इस कंपनी में भी सेफ्टी सिक्योर है, ऐसा मुझे लगता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखेंगे, 1838 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग है केवल, और 36,000 करोड़ का इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है। भाई 36,000 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस पे अगर कल को कभी कुछ हो गया इस कंपनी में, तो सबसे पहले पेमेंट जो इनका लॉन्ग टर्म बोरोवर्स होते हैं उनको पेमेंट जाएगा, तो 1838 करोड़ का वहीं से सेट ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद भी 3800 करोड़ ही मान लो यार, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो विद इन 12 मंथ पेमेंट हो ही जाएगी आगे चल के। ये जो शॉर्ट टर्म 1799 करोड़ का पड़ा हुआ है, विद इन 12 मंथ पेमेंट हो जाएगी। इससे कोई फिर भी मान लेते हैं शॉर्ट टर्म में भी डिफॉल्ट हो गया, तो भी 3800 करोड़ के ही टोटल लाइबिलिटी है, और 36,000 करोड़ का है। कंपनी के अंदर तो सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, फुली सेफ्टी कंपनी है। सेल्स की बात करेंगे, जहां दिसंबर 2020 में 1543 करोड़ का सेल्स हुआ करता था, वहीं सितंबर 2022 में 1302 करोड़ का सेल है। सेल में थोड़ा सा दिक्कत है, यही मैंने कहा ना कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहे हैं कंपनी को, और ये होता है चीजें, और ये कंपनी को फेस करनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना है कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले समय में। एक्सपेंस की बात करेंगे, 1,000 करोड़ का एक्सपेंस है। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो खराब नहीं है, बस पॉलिटिकल एक इशू है थोड़ा सा, अगर वो चीज सुधरती है तो डेफिनेटली एक अच्छा काम करेगी ये कंपनी। सितंबर 2022 में बात करेंगे, 866 करोड़ का, सितंबर 2022 में बात करेंगे तो 866 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर भी कंपनी ने कम किया, अगर सेल कम हुई है तो एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिला। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट केवल लगती है कंपनी की 10.47%। 90% कंपनी का माल अपने घर उठा के ले जाते हैं ये लोग, तो कंपनी में मार्जिन भी ठीक ठाक मिल ही जाते हैं इनको। कंपनी के अब नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जहां 469 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, पर नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला 477 करोड़। इसका मतलब है अगर सेल कम हुई, एक्सपेंडिचर पे कंपनी ने कंट्रोल रखा है, इसी की वजह से प्रॉफिट भी आया है कंपनी के अंदर। ना केवल प्रॉफिट आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बीट करते हुए भी दिखे हैं, ना केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बीट करते हुए दिखे हैं, तो मार्च मार्च जून सितंबर तीनों ही क्वार्टर में कंपनी ने बीट किया, 31 मार्च को भी कंपनी ने बीट किया है। कंपनी के रिजल्ट्स शानदार आ रहे हैं, म्यूटेड रिजल्ट है पर शानदार रिजल्ट है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, 1 रुपये 93 पैसे का अर्निंग पर शेयर है। ईपीएस भी कंपनी ने मेंटेन रखा है, ना केवल मेंटेन रखा है, या तो कंपनी ने इक्वल ईपीएस दिया है, देखिए 1.33 पर शेयर, 1.53 पर शेयर, या तो म्यूटेड रखा है ईपीएस, या कंपनी के अर्निंग पर शेयर में इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट। ऐसे समय पे भी अगर ऐसे लोग कंपनी को संभालते हैं तो सैल्यूट है ऐसे मैनेजमेंट को। डीएलएफ लिमिटेड बात करेंगे, विद इट सब्सिडरीज एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर इज इंगेज्ड इन द रियल एस्टेट डेवलपमेंट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन करते हैं ये, और एक्वायर करते हैं लैंड को, उसके बाद प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उसको मार्केटिंग करने, और उसके जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद जो प्रोजेक्ट बनके तैयार होता है उसकी मार्केटिंग करते हैं। It is also engaged in business of leasing, generation of power, provision of maintenance services, hospitality, and recreational services, which are related to the overall development of real estate business. द कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, लीजिंग पावर, सही है। मार्केट कैप की बात करेंगे, एक लार्ज कैप कंपनी है, 92,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 372 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा 420 और इधर 320, क्योंकि 320 से नीचे गिरी तो सीधे शेयर 200-250 रुपए पे आएगा, अगर 420 के ऊपर निकली तो डेफिनेटली शेयर प्राइस 500 के ऊपर जाएगा। तो ये है इसका सीन। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, थोड़ा सा महंगा है, 48.40 के पीई मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड होते हुए आ रही है, पर कंपनी पुरानी है, लोगों का ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 148 रुपए का बुक वैल्यू। कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड रेट छोटा सा है, 0.81% पर दे रही है, और ये भी एक अच्छा फैक्टर होता है, जो भी कंपनी हर साल डिविडेंड देती है कंपनी अच्छा माना जाता है। एक कंपनी का ये भी एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत थोड़ा सा है, 4.84% एंड 4.61%, बहुत कम है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 2 रुपए है, और डेट इक्विटी रेशियो पॉइंट कितना है, डेट टू इक्विटी कितनी है, 0.11। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है। 3,864 करोड़ का कंपनी का डेट दिख रहा है, और ये डेट है कंपनी का। इसी के साथ साथ यहाँ पर सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है।
आइए इसका अब पास्ट में परफॉर्मेंस इस कंपनी ने किस तरीके से दिया वो भी देखते हैं। मैक्सिमम चार्ट देखिए, अगर मैक्सिमम चार्ट आप देखेंगे तो ये पता लगा पाएंगे आप कि कंपनी किसी जमाने में, ये देखिए यहाँ पर 1,000 रुपए के आसपास चलती थी और अब कंपनी बिल्कुल इसके बाद में यहाँ से फ्लैट हो गई है। बिल्कुल कंपनी फ्लैट हो गई है, ये देखो कंपनी बिल्कुल फ्लैट हो गई है। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छा है, बस बिजनेस जिस भी कंपनी को नहीं मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी। तो ये 38,15,316 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 11,13,261 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का जो परसेंटेज रहा ठीक रहा 29.18%। और ये डीएलएफ कंपनी हो गई। और इससे रिलेटेड मैं इसकी वेबसाइट पर आपको विजिट करवाता हूँ यहाँ से। ये देखिए इसकी वेबसाइट प्रॉपर वेल मेंटेन वेबसाइट है, और जिस तरीके से इनकी वेबसाइट है वहाँ पर अपडेट होते हुए कुछ दिखता नहीं है। वे 75 ईयर्स ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्ट 75 ईयर्स ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ एंड इनोवेशन, 31.25 मिलियन स्क्वायर मीटर इन्होंने टोटल डिलीवर कर चुके हैं ये। और बहुत छोटी सी वेबसाइट है। ये रही आज पूरा मैंने अनफोल्ड किया डीएलएफ लिमिटेड को। अगर इस कंपनी का आपको बिजनेस अच्छा लगा, इस कंपनी के फंडामेंटल्स आपको देखने को अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बार इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। पर पहले इस कंपनी के साथ जुड़िए, आप 2 से 4 महीने इस कंपनी को केवल देखो, केवल ऑब्जर्व करो, देखो। उससे आपको इस कंपनी का चलने का नजरिया पता चल जाएगा। इस कंपनी, जब आप किसी कंपनी से एक बार अटैच होते हैं, देखो मैं बताता हूँ एक बार कि अगर आप ट्रेडर हो तो किसी भी शेयर से, किसी भी कंपनी से आपको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। पर अगर आप एक इन्वेस्टर हो, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर होते हो तो आपका नजरिया 15 से 20 साल का होता है। ये मानना पड़ेगा 15 से 20 साल का होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे यही कहेंगे 2002 में इन्वेस्ट किया होता तो 2022 में वो करोड़पति हो गए होते। तो कितने साल हो गए, यहाँ से 20 साल हो गए आसपास। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो शेयर से मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको। शेयर से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और मोहब्बत आपको इतनी इजीली नहीं मिलेगी कि बस 7,500 कंपनियां हैं तो किसी भी शेयर से मोहब्बत हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। आपको केवल अपना प्यार ढूंढना पड़ेगा इन 7,500 कंपनियों से। 7,500 कंपनियों के अंदर आपको अपना प्यार ढूंढना पड़ेगा कि वो 7 जन्म वाला प्यार कहाँ है मेरा। तो बस वही प्यार ढूंढने के लिए मैं हर रोज एक नई कंपनी को लेकर आता हूँ, उसके फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ, उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बताता हूँ। हो सके तो आप अपना प्यार इन कंपनियों के अंदर ढूंढ सकते हैं। चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कल फिर एक नई कंपनी को लेकर आऊंगा आपके सामने, पूरा मैं चर्चा करूंगा उस कंपनी से रिलेटेड। बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। और सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में जो भी सब्सक्राइबर चैनल को इस समय सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को।